अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान ज़मान और आप हैं VIP इंग्लिश ग्रामर बाई खान के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं डबल सेंटेंसेस। डबल सेंटेंसेस में वो जो हम बात कर रहे थे ना, पहला हमारा जो लेक्चर था जिसमें कि हाउ टू यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इसमें ना आपको एक फार्मूला बताएंगे ना, वो जो यानी जैसे फार्मूला है वो फिर यानी होगा कि आपने फॉर्म कौन सी लगानी है, वो आपकी फॉर्म कौन सी लगानी है आपने। सो डबल सेंटेंसेस में मतलब देयर आर टू थाट्स, यानी इसके दो पार्ट्स होते हैं। अच्छा, तो मसलन जैसे है ना कि ये माजी में दो काम, एक काम पहले एक बाद में, या दोनों काम इकट्ठे, यानी ये दो किस्म के हम फिक्रे पड़ेंगे जब हम दो एट ए टाइम जो है सिमल्टेनियस हम दो काम कर रहे होते हैं। कैसे बोला कि जैसे मजाक में कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, भाई इधर टेंट कराई और नाल ओले पड़ने शुरू हो गए, मतलब यानी सर मुंडाते ही ओले पड़े। वैसे तो वो तो मुहावरा है कि बस एक मुसीबत के साथ दूसरी मुसीबत भी आ ही गई। तो जैसे आप कहते हैं कि जैसे आप स्टेशन पे पहुँचे गाड़ी चल दी, इधर से आप पहुँचे गाड़ी निकाल जी बाय बाय। तो ये जो होते हैं ना ऐसे फ़िक्रे, यानी यूं ही वाले, या जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश होने लगी, यूं ही मैं कॉलेज पहुँचा घंटी बजने लगी। तो ये जो होती है ना, या जैसे मैं स्टेशन पे पहुँचा गाड़ी आ गई या गाड़ी चली गई, ये दो काम एट ए टाइम होते हैं। अब ये जो फ़िक्रे होते हैं ना, मतलब ये फ़िक्रे इनको हम उर्दू में कहेंगे यूं ही या जैसे वाले फ़िक्रे। ये वाले यूं ही या जैसे वाले फ़िक्रे जो होते हैं ना, ये आपके डबल सेंटेंसेस, इसमें ये दोनों काम इकट्ठे होते हैं। अब इनका जो तर्जमा हम करते हैं ये हम दो तरीके से करते हैं। इसमें एक जो है ना यूं ही, इसको यानी अगर रोमन में हम लिखें ना तो यूं ही या जैसे ही, यूं ही या जैसे ही। सो अब ये जो होता है ना इसके दो पार्ट्स हैं। यानी यूं ही मैं स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी आ गई, दोनों काम इकट्ठे बैठ लो। अब इसका तर्जुमा दो तरीके से करते हैं। पहला करते हैं हम एज सुन एज से। अब इसका फार्मूला याद कर लें। आपने याद जो करना है ना वो आपने, ये फार्मूले होते हैं, मतलब फार्मूला इज़ एक्चुअली दैट इज़ अ की। जैसे की होती है ना कि टू ओपन अ लॉक, तो फार्मूला ये होता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर में आपका फार्मूला आपको काम आता है। अब कैसे बोला, एज सुन एज सेकेंड फॉर्म, फिर अगले हिस्से में, यानी दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल यूज़ एज सुन एज एंड द सेकंड फॉर्म, और फिर इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल अगेन यूज़ द सेकंड फॉर्म। अब कैसे बोला कि यूं ही मैं स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी चल दी, एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना सेकंड फॉर्म। अच्छा, इस बात जो है फिर अगेन सेकंड फॉर्म, ये एक तरीका है इसका। अब दूसरा तरीका जो होता है ना इसका, वो ये होता है कि हम नो सूनर डिड से हम करते हैं। यानी दूसरा तरीका इसका ये है कि यू विल यूज़ नो सूनर, फार्मूला याद कर लें, नो सूनर डिड। अब डिड टेक्स द फर्स्ट फॉर्म, डिड फर्स्ट फॉर्म देन और सेकंड फॉर्म, यानी ये दूसरी स्ट्रक्चर है। वो आपने याद ऐसे करना है, एज सुन एज सेकंड फॉर्म, एज सुन एज सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। इसको याद को यूँ करना है, नो सूनर डिड फर्स्ट फॉर्म देन और सेकंड फॉर्म। अच्छा, एक चीज़ जो है ना ये मैं क्लियर करा दूँ, एक होता है देन और एक होता है देन, इनमें डिफरेंस। ये होता है देन, जिसके लिए हम कहते हैं ना तब या फिर, यानी तब या फिर। अच्छा, ये जो होता है ना भाई फिर क्या होगा, देन व्हाट, वो कहते हैं वो मेहनत कर लो फेल हो जाओगे, हो देन व्हाट। अब अजी की बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब कोई मसला नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो उस वक्त ये देन बोला जाता है। अब ये जो देन होता है ना, देन THAN देन, ये जो होता है ना, ये जब दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं, उस वक्त एडजेक्टिव हमने पढ़ा था कि व्हेन देयर इज कंपैरिजन ऑफ टू थिंग, उस वक्त जो है ना मतलब यानी द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हाटर दैन दैट ऑफ मरी।
ठीक, उस वक्त ये दैन ये लगाते हैं जब दो चीज़ों की कंपेरिजन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा ये, चूँकि नो सूनर यहाँ पे है, ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, तो आप दो एन लगाएंगे। अब इसमें यही फिक्र जो हम आपसे कैसे करेंगे, नो सूनर डेड आई रीच ये होगा कि नो सूनर डेड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन। अब अगला हिस्सा वैसे ही आता है, देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। ये दो तरीके से हम इसको, अब आपको ना कैसे आपसे पूछ जाएगा, वो यहाँ पे कोई एक फॉर्म लगा देंगे, यहाँ पे इधर से यहाँ पे ये ब्लैंक होगा, तो अब आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। लाइक वाइज इधर नो सूनर डेड, यहाँ पे या नो सूनर इसके बाद कुछ भी नहीं लगाएंगे, या देन से ये नहीं लगाएंगे, आपसे फिर आगे वो हम पूछ लेते हैं, तो आपने ना फिर ये फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। तो आपको फार्मूला यूँ आप याद करेंगे, नो सूनर डेड फर्स्ट फॉर्म दैन सेकंड फॉर्म, नो सूनर डेड फर्स्ट फॉर्म दैन सेकंड फॉर्म। आपकी गलती नहीं होगी, वेदर आपको मतलब है यू आर टू गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन और यू आर टू राइटिंग समथिंग, उस सूरत में आपने यू आर टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन, इनको आप फॉलो करेंगे, आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब ये चंद दो काम इकट्ठे करते हैं। अगली किस्म जो है ना वो उस वक्त है कि एक काम पहले हो गया एक बाद में हो गया, यानी जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी मतलब अब एक काम पहले हो गया, मैं देर से पहुंचा हूँ, गाड़ी पहले जा चुकी थी, यानी एक काम कंप्लीट हो गया एक काम बाद में हो गया। जो कंप्लीट होता है जैसे हमें पता होता है कि वो परफेक्ट में होता है और जो बाद में सेकंड उसमें इंडेफिनेट में है। सो जब मैं स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। अब ये जो फ़िक्रे होते हैं ना, इसमें एक काम पहले और काम बाद में। अब ये जो काम पहले है ना, अच्छा ये जो है ना इसको आपने हेड और थर्ड फॉर्म में निकालना है, यानी काम पहले और इसमें है काम बाद में। अच्छा ये जो काम पहले है यानी ये काम एक्चुअली हमारा हो चुका है। अब जो काम भी परफेक्ट जो काम हो जाता है ना वो आपने हेड और थर्ड फॉर्म में आपने लगाना है, यानी हेड और थर्ड फॉर्म होगा। इसमें जो काम बाद में है इसको आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। अब ये है ना कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, ये काम आपने बात किया। द ट्रेन हैड गॉन, ये गाड़ी जा चुकी थी, इसको आपने आगे पीछे भी कर सकते हैं। द ट्रेन हैड गॉन व्हेन आई रीच द स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। अगर आप इसको व्हेन से शुरू करोगे फिर आप जहाँ पे तो आता है ना, तो जब मैं स्टेशन पे पहुँचा तो उसकी जगह पे आपने कामा लगाना है। तो एग्जैक्ट आप यूँ अगर समझे ना कि तो की एग्जैक्ट इंग्लिश वो कामा है। व्हेन आई रीच द स्टेशन या इफ़ से आप शुरू करें तो उसके बाद जो तो के लिए जो जगह होती है ना वो उसके लिए उसकी ट्रांसलेशन कामा है। व्हेन आई रीच द स्टेशन कामा द ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ, ठीक है। अच्छा इसी तरह या द ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ व्हेन आई रीच द, अब इसमें कामा फिर नहीं लगाते। ये थे आपके मतलब है माजी में इन द पास्ट, टू सेंटेंसेस डबल सेंटेंसेस इन द पास्ट। एक उसमें ये था कि दोनों काम इकट्ठे सिमल्टेनियसली, और एक है कि एक काम यानी वन टास्क आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अदर। अब ये है यानी ये काम पहले हो गया ये काम बाद में, ठीक है। तो अब ये था आपका। अच्छा अब डबल सेंटेंसेस उसमें एक और कैटेगरी है जिसमें कि हम कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशन हालत को भी कहते हैं और कंडीशन शर्त को भी कहते हैं। शर्त मतलब अमूमन आपने देखा होगा स्टूडेंट ऐसे करते हैं ना कि अच्छे स्टूडेंट को कहते हैं भाई ज़रा इम्तिहान हो रहा है ख्याल करना, तो वो क्या कहता है आगे से, वो ब्लैकमेलर, वो कहता है समोसे खिलाओगे नकल मिलेगी, समोसे नहीं खिलाओगे नकल नहीं मिलेगी। मीन्स के यहाँ पे शर्त है और फिर उसकी नतीजा है, शर्त नतीजा शर्त, यानी ये वाले जो फिक्रे होते हैं इसमें एक शर्त होती है और आगे व्हाट आर द आउटकम ऑफ दैट वेरी कंडीशन, यानी शर्त के नतीजा क्या निकलता है आपने ये देखना होता है। अब ये जो है ना ये चार किस्म के आपके सेंटेंसेज हैं। पहली जो होती है ना उसको हम कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल। अच्छा
अच्छा, ज़ीरो कंडीशन वो होते हैं ना, ये वो वाले फ़िक्रे होते हैं जिनमें आपको नतीजे का पता होता है। मसलन जब आप पानी को गर्म करते हो, बॉयल करते हो, तो वो स्टीम बन जाता है। यू नो द आउटकम ऑफ दैट वेरी एक्टिविटी। कोई भी जो आप काम कर रहे होते हैं जिसके नतीजे का आपको पता होता है, फ्रिज में पानी रखते हैं तो बर्फ़ बनती है, सही बात है। अब ये कभी इट विल नेवर हैपन कि आपने फ्रिज में रखा पानी रखा और वो भाप बन जाए ना। या इसी तरह आप अगर पानी को आग पे रखते हैं, मतलब यू बॉयल दैट वाटर और फिर आप कहें जी बर्फ़ बन गया, ये नहीं होता, आपको पता होता है। पर इवन मतलब एक चाइल्ड जो है ना दैट आल्सो नोज कि पानी हम जो है ना आग पे रखा हुआ है तो उसने डेफिनेटली दैट इज़ टू टर्न इनटू स्टीम, उसने स्टीम में बदलना ही बदलना है। सो वी नो दस इसमें। अब इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला याद कर लें। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो आपने ना इन फार्मूले पे ज़्यादा तवज्जो करनी है, आपने इनकी तरफ तवज्जो करना है कि हम क्या होता है। अच्छा, ज़ीरो कंडीशन में ये मोस्टली ये इफ़ से या व्हेन से शुरू होते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो कंडीशन से सेंटेंसेज हैं, इनके दो पार्ट होते हैं, शर्त और उसका नतीजा। यानी यहाँ पे जो है ना ये कंडीशन होगी, शर्त और नतीजा, कंडीशन एंड द आउटकम, ठीक है जी। यानी ये कंडीशन होती है एंड दैट इज़ द आउटकम ऑफ, बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन, यानी फिर मतलब व्हाट वी गॉट बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन, यानी बाई फुलफिलिंग आर वी फेल टू फुलफिल दैट कंडीशन, सो व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ इन दिस सिचुएशन। अब ज़ीरो कंडीशन में ये होता है ना, ये अमूमन ये एफ से भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन व्हेन से भी शुरू होते हैं। व्हेन से शुरू होते हैं, फार्मूला याद करें। फार्मूला यानी व्हेन फर्स्ट फॉर्म अगेन फर्स्ट फॉर्म, यानी पहले हिस्से में भी फर्स्ट फॉर्म, दूसरे हिस्से में फर्स्ट फॉर्म। कैसे? जब हम पानी को गर्म करते हैं भाप बन जाता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये भाप बन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इन दोनों इन बोथ द केसेस आपने ये इसमें ना प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है। पानी भाप बन जाता है जब हम इसको गर्म है। वाटर टर्न इनटू स्टीम व्हेन वी हीट इट, व्हेन वी हीट वाटर इट टर्न इनटू स्टीम। ये दोनों आगे पीछे इसको आप कर सकते हैं। सो फार्मूला याद रखेंगे कि व्हेन ये और ये। अच्छा, इसी तरह इसमें एक और बात भी इसमें आएगी कि ये नॉर्मल इफ से भी आप शुरू कर सकते हैं। यानी इसमें भी है कि अगर हम पानी को मतलब अगर हम काम करते हैं उसका ये नतीजा हमें निकलता है, मतलब जिसका नतीजा आपको पता होता है वो आपका ज़ीरो कंडीशनल है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशनल पे। अब सेकंड कंडीशन में अब आप याद रखा करें, ये एक्चुअली दो मुस्तकबिल होते हैं, दो मुस्तकबिल, टू फ्यूचर यहाँ पे होते हैं। अब यूँ समझें जैसा कि बच्चा अभी यानी फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर में या नाइन्थ में बच्चा दाखिल हुआ है, अभी तक उसने मतलब दाखिल हुआ है, मतलब उसने ना ही हैज़ टू अंडरगो पीरियड ऑफ फुल 1 ईयर। उसके बाद जो है ना फिर आगे वो इम्तिहान होगा उसका। अब उसके बाद ये है कि वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, मेहनत नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। तो ये बातें होती हैं, यानी शर्त भी मुस्तकबिल में है और नतीजा भी मुस्तकबिल में है इसका। यानी बच्चा यूँ समझिए जैसे बच्चा अभी दाखिल हो गया है। शर्त जो है ना, शर्त ये मुस्तकबिल में और जो नतीजा है ना ये भी आपका मुस्तकबिल में। कैसे भला? अगर मेहनत करोगे पास हो जाओगे, दो फ्यूचर, अगर मेहनत करोगे पास हो जाओगे। अब चलिए इसमें एक बात याद रखने वाली है कि फ़िक्रे दो हैं। अच्छा, कि अगर मेहनत करोगे एक फ्यूचर का है फ़िक्रा, पास हो जाओगे दूसरा है फ्यूचर का फ़िक्रा। अब याद रखें कि ये डबल सेंटेंस है। अच्छा, इस आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं, यानी ये हिस्सा उधर वो हिस्सा इधर हो सकता है। अब जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि ऐसे डबल फ्यूचर में हम दो दफ़ा विल या शैल नहीं लगाते। इसमें विल या शैल नहीं लगाते, इसमें विल या शैल, यानी दोनों जगह पे इकट्ठे नहीं लगाते। अब क्या होता है, एक आपकी इफ़ क्लाज होती है, जो शर्त वाला हिस्सा है ना उसको हम इफ़ क्लाज या व्हेन क्लाज कहते हैं। उसमें आपने ना हमेशा याद रखा कि वो जो आपकी इफ़ क्लाज है ना उसको दैट इज़ टू बी ट्रांसलेटेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखनी है। और ये वाला जो है ना इसमें आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में रखना है। अब आप याद रखा करें
अच्छा, ये जो सेकंड कंडीशनर है ना, इसमें आपने क्या करना है, यानी इफ़, फार्मूला याद रखें, इफ़ फर्स्ट फॉर्म कामा विल या शेल, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ये फार्मूला याद कर लें। अब क्या होगा, इफ़ फर्स्ट फॉर्म विल शेल फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म जब मैं व्हेन आई टॉक अबाउट द फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स कि अब मैं ए वाले जो प्रोनाउन यूज़ करूँगा, ए वाले क्या मतलब है कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल प्रोनाउन जब आएंगे उसके साथ आपने यू जस्ट टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर बी कैटेगरी वाले प्रोनाउन होंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जब आएंगे उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा भी करना है। सो मैं कहता जाऊँगा फर्स्ट फॉर्म तो इट शुड बी अंडरस्टूड कि आई मीन कि फर्स्ट फॉर्म के लिए ए वाले के लिए ये है, बी वाले के इसके साथ एस का इजाफा भी आपने करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ क्लियर कर लें। सो फार्मूला याद करें, फार्मूला आपने ऐसे याद करना है, इफ़ फर्स्ट फॉर्म विल शेल फर्स्ट फॉर्म, इफ़ फर्स्ट फॉर्म विल शेल फर्स्ट फॉर्म, ये आपके इसमें आ गए। अब कैसे वाला, इफ़ यू वर्क हार्ड कामा यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपका मतलब है इफ़ यू वॉक ब्रिस्कली, इफ़ यू वॉक ब्रिस्कली यू विल कैच द ट्रेन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन, इसका सेकंड कंडीशन है। अब ये जो थर्ड कंडीशनर है ना, अब आप ज़रा तरतीब देखते जाना, यहाँ पे इसमें दोनों में ना वो जो ज़ीरो कंडीशन के साथ दोनों में आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। अब हमने इसमें क्या किया है, इसमें फर्स्ट फॉर्म है लेकिन यहाँ पे विल शेल का इजाफा कर दिया। अब हमने क्या किया, अब इसमें बच्चे ने पेपर दे दिए, यहाँ पे था कि बच्चा पेपर अभी उसने देने हैं, दाखिल हुआ है, अब उसने मतलब एक ही इज़ टू अंडरगो पीरियड ऑफ 1 year एंड आफ्टर दैट ही विल बी टेस्टेड, फिर उसका इम्तहान होगा तो बाद में। अब यहाँ पे ना बच्चा इम्तहान दे चुका है लेकिन नतीजा नहीं आया। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपका शर्त जो होती है ना, शर्त आपकी माजी, लेकिन नतीजा जो है ना उसका नतीजा नहीं आया, नतीजा आपका ये मुस्तकबिल में है। शर्त माजी। अच्छा, अब आपके ना पेरेंट्स आ जाते हैं टीचर के पास, वो जी साढ़े मुंडे तक की होएगा, टीचर की कहेगा अगर उन्होंने पेपर ठीक किए सी पास हो जाऊगा, पेपर ठीक उन्हें देते हैं पास हो जाऊगा, पेपर उसने ठीक किए हैं तो पास हो जाएगा, पेपर ठीक किए उसने तो पेपर, यानी अगर उसने मेहनत की थी पास हो जाएगा। मीन्स कि ये वाली जो है ना ये माजी में है। अब आप ये देखें, अब माजी में जो होता है, हम आपको पता है कि हम इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब इसमें ये होगा कि इफ़ सेकंड फॉर्म। अब ये जो है ना, अब याद रखें अगर पहले माजी आ जाएगा, पास में अगर फ़िक्र शुरू आपका हो रहा है, अब यहाँ पे आपके विल शेल फिर नहीं आते, ये विल शेल जो है ना ये वुड में बदल जाएंगे। सिंपली आप याद कर लें कि इफ़ सेकंड फॉर्म वुड, और वुड के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब आपका आ गया फार्मूला, आपने ये याद करना है, इफ़ सेकंड फॉर्म वुड फर्स्ट फॉर्म, इफ़ सेकंड फॉर्म वुड, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। सिंपली बात है, अगर उसने मेहनत की थी तो पास हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ना वो थर्ड कंडीशन आता है, यानी अब तरतीब आप याद रखते जाएँ। जीरो कंडीशनर फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट कंडीशनर फर्स्ट फॉर्म विल शेल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशनर सेकंड फॉर्म और वुड, और ये जो विल शेल है ये वुड में बदल, वुड और इसमें। अब आपका थर्ड कंडीशनल आ गया। थर्ड कंडीशनल में नतीजा आ गया, अब नतीजा भी आ गया। अब क्या था, बच्चा खुदा न खास्ता बच्चा फ़ेल हो गया। अब क्या कहते हैं, भाई बच्चा फ़ेल हो गया हो, भाई अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, ना उसने मेहनत की है ना वो पास हुआ। मीन्स के जो शर्त है ना, भाई शर्त भी पूरी नहीं हुई और नतीजा भी उसका हस्बे मंशा वो नहीं आया। तो अब हम क्या कहेंगे, भाई मेहनत, अगर वो उसने मेहनत की होती तो पास हो जाता। अब इसमें जो है ना, यहाँ पे ये तरतीब याद रख ले, इफ़ हैड थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे ना ये इधर होगा वुड हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। अच्छा, अब आप याद करते जाएं, इफ़ हैड और थर्ड फॉर्म वुड हैव और थर्ड फॉर्म, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड कामा he would have passed the examination, he would have passed, if he had worked hard he would have passed। अब आप देखें ना, बड़ी आसान सी बात है मेरे ख्याल में। अगर आप देखें ना, मैं यही कहता हूँ कि आपने रटने की ज़रूरत नहीं होती, बस जस्ट इसको ना यानी कंसेप्ट आप लिया करें। ज़ीरो कंडीशनर समझेंगे कौन से होते हैं, जिसके नतीजे का पता होता है।
फर्स्ट कंडीशन क्या होते हैं, जिसमें मतलब बच्चा दाखिल हो गया, अब यूँ कर बच्चा अभी दाखिल हुआ है, पेपर नहीं हुए, अब मेहनत करेगा उसका नतीजा अच्छा आएगा। अब क्या है सेकंड में, इसमें क्या सेकंड कंडीशन में क्या होता है, बच्चे ने पेपर दे दिए, कैसे मेहनत करके दिए हैं तो पास हो जाएगा, मेहनत नहीं की तो उसमें नतीजा क्या आएगा उसके मुताबिक आएगा। अब नतीजा बच्चे का आ गया, आखिरी जो है ना उस बच्चे का नतीजा आ गया है। अब इसमें यह है कि हैड और थर्ड फॉर्म, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, ये फार्मूले आप याद कर लें, बिल्कुल कतल गलती नहीं हो सकती। अब आप देखें आपको कैसे आएगा फ़िक्रा, ये हो सकता है वो हैड और थर्ड फॉर्म यहाँ पे ना लगाए, आपको ये हिस्सा दे दे, वुड हैव और थर्ड फॉर्म आपको ये उसने दे दिया है, ये उसने ब्लैंक छोड़ा है, तो अब आपको खुद ब खुद पता है ना, यहाँ से अगर आपने देखा ओ भाई वुड हैव और थर्ड फॉर्म है, सीधी बात आप कहेंगे यहाँ पे हैड और थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा इसी तरह अगर उसे यहाँ पे ना इधर उसने अच्छा जिसमें उसने सेकंड फॉर्म लगाई थी ये वाला हिस्सा, अगर यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म लगाई है तो अब आपको खुद ब खुद पता है आपको यहाँ पे वुड और आपने फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी। अच्छा एक और बात इसमें याद रख लेना, ये दो मुस्तकबिल जो भी ये भी होते हैं ना, अब मुस्तकबिल जितने भी होते हैं ना, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये जो डबल सेंटेंसेस है ना, जब मैं लाहौर जाऊँगा बारिश होगी, व्हेन आई गो टू लाहौर इट विल रेन, ठीक है, व्हेन आई गो टू लाहौर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट विल रेन फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा अब अगर आप कहते हैं कि जब मैं लाहौर पहुंचूंगा बारिश हो रही होगी, व्हेन आई रीच लाहौर, उसी तरह आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना है, व्हेन आई रीच लाहौर इट विल बी रेनिंग, व्हेन आई रीच लाहौर इट विल बी रेनिंग। अच्छा अब आपने ना जब मैं लाहौर पहुंचूंगा बारिश हो चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट लगाएगा, व्हेन आई रीच लाहौर इट विल हैव रेन्ड, व्हेन आई रीच लाहौर इट विल हैव रेन्ड। जब मैं लाहौर पहुंचूंगा 2 घंटे से बारिश हो रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, व्हेन आई रीच लाहौर इट विल हैव बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये जो है ना ये तरतीब याद रख लेना, मेरे ख्याल में मसला ही नहीं होता। मेन मसला ये होता है ना चीज़ को समझने का होता है, आप समझ जाएँ देयर यू विल फेस नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। रेस्ट ऑफ यू सी यू अगेन इंशाल्लाह।